हाँ जी, राम राम सभी साथियों को। भाई परसों मैंने एक वीडियो डाली थी सीटी एग्जाम के शेड्यूल को लेकर, चाहे वो एग्जाम डेट के बारे में हो, चाहे वो नोटिफिकेशन के बारे में हो, चाहे वो डेट के एक्सटेंड करने के बारे में हो, रिजल्ट के बारे में हो, बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्क्लोज की थी। फिर कल एक नोटिस आता है जहां पर एक कमेटी बनाई गई है और उसके द्वारा अलग अलग जिलों में कहाँ कहाँ पेपर होने हैं, किस कॉलेज में किस स्कूल में होने हैं, तो उसको लेकर भाई कहाँ पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं, सीटिंग कैपेसिटी वगैरह, इन सब बातों के बारे में बैठक होनी है, 3 दिन तक चलेगी। तो इसका मतलब आपका सीटी क्या बहुत जल्द होने वाला है? क्या आपका सीटी मई जून में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है? सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। मैंने पहले भी बता दिया है बहुत सारी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं इसमें बता देता हूँ। देखो, सीटी एग्जाम डेट पर अटकलें चली हुई है, बिल्कुल चली हुई है। और अब ये लग रहा है कल वाले नोटिस को देखो, जब ही कोई नोटिस वायरल होता है तुरंत हवाएं चेंज हो जाती है, इधर से उधर हो जाती है। भाई कल तक तो आपको ये कह रहे थे कि यहाँ इस महीने में एग्जाम होगा, और आज आपने नोटिस देखा तो आपने अपने विचार बदल दिए। तो इस तरीके से बातें आ रही हैं कि भाई कल एक नोटिस आ रहा था, आपने देख भी लिया होगा, तो वो भी बताऊंगा। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपका पेपर मई जून में होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल है, किसी साथी का सवाल था कि भाई इस हिसाब से तो पेपर मई जून में होगा। मेरे भाई मई जून में, कई बार तो मई के लास्ट में या फिर जून के मिड तक आपका बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आता है। और नायब सिंह सैनी ने ऑलरेडी पहला बोल दिया है कि भाई हम उन बच्चों के पेपर लेंगे उसके बाद ही, तो इसका मतलब डेट एक्सटेंड होगी। डेट एक्सटेंड होगी फॉर्म की, तो मई जून में तो आपका पेपर ही नहीं है किसी प्रकार से। अगर हो सकता है तो जून के लास्ट में अगर हो जाए तो वो बहुत ही कम चांस है, क्योंकि जून के लास्ट में फिर आपके वो फॉर्म भरे जाएंगे। 10th के 12th के जो बच्चे पास करेंगे, जिनकी एज हो चुकी है, उनके लिए रीओपन कर दी जाएगी साइट। तो भाई आपका पेपर, ये मान के चलो मिनिमम, अगर कम से कम की बात करूं कि जल्दी से जल्दी करे, तो वो जुलाई में हो सकता है। जुलाई में आपका पेपर हो सकता है। अब आगे कितना चला जाए कुछ कह नहीं सकते भाई, वो तो सरकार पे एचएससी पे बात है। क्या ग्रुप सी और डी दोनों का सीटी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने कल वाला नोटिस जो देखा था उसमें मेंशन किया हुआ था कि हम सी और डी का दोनों का पेपर करवा रहे हैं, तो आप मेरी सीटिंग कैपेसिटी बताओ। पेपर आपका पहले कौन सा होगा? पेपर आपका पहले सी होगा, दूसरा आपका फिर उसके बाद डी होगा। हो सकता है इसमें कुछ महीनों का गैप हो जाए, परंतु पेपर आपका पहले सी का फिर डी का। ग्रुप डी की वेटिंग के पद बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और मैंने पहले, इससे पहले 2 वीडियो डाली, उससे पहले एक वीडियो डाली थी कि भाई आपकी वेटिंग लेट होने का कारण ये है। फिर एक दिन बाद नोटिस आता है, फिर वो आपके पे मैंने जो कहा था वो सच भी हो जाती है कि भाई हाँ, इसलिए बढ़ रहे हैं कि ब्यौरा मांगा जा रहा है। और ये अभी जो मैंने उस दिन बताया था कि भाई इनके पास 5 से 6 हजार का ही डाटा है, परंतु ये आंकड़ा एचएससी कर रही है कि हम 8 से 9 हजार का आंकड़ा, मिनिमम 8 हजार का आंकड़ा तो बनाए। और ये बात सच है। कभी आप ये सोचो हवा में तीर मार रहा, नहीं भाई, हवा में कोई तीर नहीं है, और सबको लग रहा है। और देखो, होना भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लेट, भले ही 15 दिन लेट डाल दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट आप जितने भी आपके पास वैकेंट पोस्ट है उन सभी का एक साथ रिजल्ट डाल दो, ताकि कट ऑफ एकदम से डाउन आ जाए और बच्चों को नौकरी मिले। और फिल्टर कैसे लगा सकता है? फिल्टर यस नो से लग सकता है, और किसी प्रकार से कोई फिल्टर नहीं लग सकता। ये मैंने कई बार वीडियो में बोला भी है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें बताई भी थी भाई, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी है कि ग्रुप डी के पद बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो, ब्यौरा मांगा जा रहा है और इसी के कारण लेट हो रहे हैं। तो भाई जुलाई में आपका पेपर कम से कम जुलाई में हो सकता है, इसके बाद जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सी और डी का दोनों का सीटी होने जा रहा है, ये भी ध्यान रखना भाई। और तैयारी अपने करते रहे भाई। ये मत सोचे कि भाई हाँ जुलाई में हो रहा है तो अभी नहीं पढ़ेंगे। भाई देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। आप कभी, अगर आप घर से नहीं निकले हो या फिर आपने अभी नहीं देखा सीटी के बारे में कंपटीशन, तो एक बार लाइब्रेरी में जाके देखिए, एक बार सेंटर में जाके देखिए। मैं 1-2 सेंटर में पढ़ाने गया था, तो उधर देखने को मिला कि यार अगर 4 बैच हैं या 5 बैच है, 3 जितने भी हैं, सभी के सभी सीटी के बैच है। कोई दूसरा बच्चा, सिंगल बच्चा भी ये नहीं है कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये कारण क्या है? ये कारण इसलिए मेरे भाई, क्योंकि सरकार ने बिना खर्चे पर्चे की नौकरी देने का काम किया, तो बच्चों में रुझान बढ़ा पढ़ने का। तो आप उन्हें पढ़ते रहिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई नहीं अभी नहीं करेंगे हम स्टार्ट, तो एक बार कंपटीशन देखना है तो एक बार दौड़ लगा लेना किसी लाइब्रेरी की, किसी कोचिंग सेंटर्स की, पता चल जाएगा कि मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस बार उससे कई ज्यादा गुना मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे ज्यादा कई गुना मतलब बच्चे भी पास होंगे, ये भी याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।